अभी के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी है मुकुलन जेम्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो जीवन काल में एक बार प्रजनन कौन करते हैं? तो प्रशांत महासागर के सामन मछली एवं बांस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो कौन इसमें से अगुणित है? तो युग्मनज द्विगुणित है, अंडाणु अगुणित है और युग्मक भी अगुणित है। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में किसके द्वारा? बल्ब द्वारा होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? किसमें? ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव रहता है? इसमें हाइड्रिला में जड़ नहीं होता, रंध्र में होता है, पानी के ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थेनोजेनेसिस ओवेन के द्वारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सम युग्मक पाए जाते हैं, समान युग्मक किसमें पाए जाते हैं? समान युग्मक क्लेडोफोरा में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता कितना होता है? आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष की गुणसूत्रता क्या होता है? 3n होता है भ्रूणपोष का। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक। 12, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो इसमें से उभयलिंगी कौन है? केचुआ उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक हैप्लॉइड होता है, एक गुणज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पादप काय अगुणित होता है? किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में राइजोम द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंद किसका रूपांतरक है? कंद किसका रूपांतरक है? तो कंद एक जड़ का रूपांतरक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? काजू एक नट फल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंज में। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 20, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो कितना? 31। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केचुआ प्राणी है, केचुआ कैसा प्राणी है? केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, केचुआ द्विलिंगी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन भाग अगुणित है? अगुणित कौन है? अंडाशय या परागकोश, पराग और युग्मनज। तो अगुणित इसमें से पराग है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 करा, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो वो भी जलकुंभी है, ठीक ना। ठहरे हुए पानी में उगकर यह ऑक्सीजन को खींच लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है कौन? लैंगिक जनन। युग्मक आया तो इसमें लैंगिक जनन। मंद चक्र ऑस्टियस साइकिल में पाई जाती है। मंद चक्र किसमें पाया जाता है? गाय में, ठीक ना। गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में पाया जाता है, ठीक ना। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन होता है उच्च श्रेणी के पौधे में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सलकंद बल्ब का उदाहरण, बल्ब प्याज का उदाहरण, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नली में होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा, प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मधुमक्खी में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है? द्विनिषेचन का परिणाम है। द्विनिषेचन का परिणाम इसमें से कौन है? भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 32 करा है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बिना निषेचन के पौधे का निर्माण होता है किसे? कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 करा है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? लार्वा को जो वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? कायनांतरण कहलाता है, कायनांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में क्रोमोसोम कितना होता है? 3n। क्वेश्चन नंबर 35, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह कहलाता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 का है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष कौन बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी सही, द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 37 का है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ के द्वारा परागण कहलाता है क्रिप्टेरोफिली, क्रिप्टेरोफिली। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है? जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक के समान जीव किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? तो विखंडन से। किससे? विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 40 करा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में। डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही। अब अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 करा है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है? जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है? तो 8 माह में उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस। 34 नंबर क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितने होता है? युग्मक में 23। युग्मक में कितना होता है? 46। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन अंड प्रजक ओविपेरस कौन है? मुर्गी अंड प्रजक है, सांप अंड प्रजक है, मगरमच्छ भी अंड प्रजक है, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। क्वेश्चन नंबर 48, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? जल के द्वारा, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है? शैवाल में, रेडियोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, सभी में।
क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो उभयलिंगी कौन नहीं है? पपीता उभयलिंगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, अवगैब में वर्धी प्रजनन होता है? अवगैब में बुलबुल द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही, ए सही। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो पूछेगा उभयलिंगी नहीं है तो कौन नहीं है इसमें से? घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप कितना आएगा? इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।